वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारत को दो टोक पैगाम, किसी भी किस्म की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीर के सफीर ने दुनिया को बता दिया, आलमी बरादरी को इंसानी हुकूक की तहकीकात करनी चाहिए। गांधी और नेहरू के सेकुलर भारत को मोदी ने हिंदू राष्ट्रीय में बदल दिया। इमरान खान ने कहा, भारत पर आरएसएस का नजरिया गालिब है, अकलियतों को बराबर का शहरी नहीं समझा जाता। ये कार्रवाइयां मोदी की सरबराही में हुई। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में 50 मुसलमानों को जिंदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। जब तक हर शख्स महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं। जनरल असेंबली से खिताब में मजीद कहा, हक के खुद इरादियत जैसे बुनियादी उसूल को कर रहा है। कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिसंबर से मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए कर्जों में रिलीफ कारगर तरीका है। $8 अरब का पैकेज दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब तबके को महफूज रखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा, लूटी हुई दौलत गरीब ममालिक को वापस लौटाई जाए। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के पास बेहतरीन वकला हैं। अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ की बात नहीं कर सकते। जनरल असेंबली को रकूम की मुंतकली की वापसी के लिए मुअस्सर निज़ाम तरतीब देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तद के हल का इदारा है। वज़ीर आज़म ने कहा, सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा करता हूँ, आलमी तद के हल के लिए आगे बढ़ें। हम चाहते हैं तब से पाक दुनिया वजूद में आए। अफगान पनाहगुज़ीनों की जल्द वापसी सियासी हल का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान को इत्मीनान है कि उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई। अपोजिशन मुस्ताफी हो, ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। वज़ीर आज़म का कहना है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। हुकूमत इसलिए फौज हिमायत करती है, किसी को NRO नहीं दूंगा। अगले साल चीनी और गंदम का मसला नहीं होगा। रवा साल गैस आएगा, अवाम तैयार रहें। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में आ जाएगी। अपनी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और अपने फौज के DGISI से मिलना एक एजाज की बात है। इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है, आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतजार कर रहा होता हूं क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूं। टेलीफोन डेटा आउट किया तो आ जाएगी। शेख रशीद ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, आप मुलाकातें करते हैं और मैं बाहर इंतजार करता हूं। कोई ऐसा सियासतदान बताएं जो GHQ की पैदावार नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, हर सिविल हुकूमत के साथ खड़ा हूंगा। पाक फौज का तर्जुमान होने पर फख्र है। PSL फ्रेंचाइजेज मालिकान के लिए अदालत से बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने PCB को सिक्योरिटी फीस की वसूली रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 30 सितंबर को तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। Mr. Volkan Bozkır on his election as the president of the 75th session of the General Assembly. We also appreciate the skillful leadership of the outgoing president, His Excellency Tijani Mohammad Bande, especially during the COVID-19 crisis. We commend the leadership of the Secretary General in these extremely turbulent times. Mr. President, since my government assumed office, our consistent effort has been to fundamentally transform Pakistan. We envisage Naya Pakistan to be modeled on the principles of the state of Medina, established by a holy prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A just and humane society where all government policies are directed at lifting our citizens out of poverty and creating a just
and equitable dispensation. To achieve this goal, we need to have peace and stability. Thus, our foreign policy aims to have peace with our neighbors and settle disputes through dialogue. Mr. President, the 75th anniversary of the United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. Today, the foundations of the world order, non-use of or threat of unilateral force, self-determination of peoples, the sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, international cooperation, all these ideals are being systematically eroded. International agreements are being flouted and set aside. Renewed great power rivalries are leading to a new arms race. Conflicts are proliferating and intensifying. Military occupation, illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. According to the respected professor Noam Chomsky, mankind is at even a greater risk than it was before the First and Second World Wars in the last century. And this is because of the threat, increased threat of nuclear war, climate change, and sadly the rise of authoritarian regimes. We must come together to prevent such a catastrophe. We believe that the driving force in international relations must be cooperation in accordance with the principles of international law and not confrontation and force. We all must emphatically reaffirm our support for multilateralism. Mr. President, the COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately.